हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर गुड बच्चों. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर विच नेम इज जैक एंड द बीनस्टॉक. तो जैक एंड बीनस्टॉक की स्टोरी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे बच्चों. द स्टोरी जैक एंड द बीनस्टॉक is an English fairy tale which teaches us that a person should take the advantage of the opportunity that life provides. This can only be possible when one have a positive and risk-taking attitude towards life. There's an old sayings, fortune favors the bold. Can you explain? तो ये स्टोरी है बच्चों जैक एंड बीनस्टॉक्स, जो एक इंग्लिश फेरी टेल से ली गई है. उसमें बताया जाता है कि किस तरह से जो पर्सन है उसको एडवांटेजेस लेने चाहिए, अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए जो लाइफ प्रोवाइड करती है, और उसको कोई भी पॉसिबल जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव है, रिस्क टेकिंग है, उसकी तरफ उसका एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए. तो जैसा कि ओल्ड सेइंग है, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड. सो कैन यू एक्सप्लेन? तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बच्चों. लेट्स बिगिन. Once upon a time, there lived a poor widow and her son Jack. Then, one day, Jack's mother told him to sell their only cow. Jack went to the market and on the way he met a man who wanted to buy his cow. Jack asked, "What will you give me in return for my cow?" The man answered, "I will give you 5 magic beans." Jack took the magic beans and gave the same man the cow. But when he reached home, Jack's mother was very angry. She said, "You fool! You took away your cow and gave you some beans." She threw the beans out of the window. Jack was very sad and went to sleep without dinner. Then बच्चों स्टोरी स्टार्ट होती है. एक बार क्या होता है, एक पुअर विडो होती है. विडो मतलब उनके जिसका हस्बैंड नहीं होता उसको विधवा बोला जाता है. तो विडो होती है, उसका साथ में एक बेटा था बच्चों जिसका नाम था जैक. तो एक बार जैक की मदर उसको कहती है कि जो काव है उसको बेच के आ जाओ, सेल करके आ जाओ. तो जैक अपनी काव को लेकर जाता है मार्केट में बेचने के लिए. तो बेचने जाता है तो पूछने लग जाता है कि अच्छा ठीक है, वहाँ पर व्हाट विल यू गिव मी इन रिटर्न फॉर माई काव. तो वहाँ पर एक मैन मिलता है और पूछने लग जाता है कि काव मुझे दे दो. तो लेकिन यहाँ पर जैक का क्वेश्चन होता है, अच्छा ये तो बताओ, मैं अपनी काव तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम बदले में मुझे क्या दोगे, क्या रिटर्न देने वाले हो? तो उसने बोला, मैं तुम्हें ना 5 मैजिक बीन्स देने वाला हूँ. जैक ने यही किया. जैक ने अपनी काव को दे दिया और 5 मैजिक बीन्स उससे ले लिए और घर वापस आ जाता है. अब मैजिक बीन्स को दिखाता है कि मम्मा देखो मैं ये लेकर आया हूँ. तो यहाँ पर मम्मा को आ जाता है गुस्सा और गुस्से में बोलती है, यू फूल, तुम क्या करके आए हो? तुम काव को ऐसे ही दे के आ गए और क्या इसको मैजिक बीन बोल रहे हो? वो बीन्स को लेती है उसके हाथ से, गुस्सा होती है और विंडो से बाहर फेंक देती है. और जैक काफी उदास हो जाता है और वो बिना खाना खाए ही बिना डिनर के सोने के लिए चला जाता है. सो बच्चों यहाँ पर इंटरलिंक के अंदर भी पढ़ लेते हैं. Jack's mother told him to sell the cow, but he exchanged the cow for some magic beans. So what is the specific name for this exchange of things? तो यहाँ पर क्या नाम देंगे बच्चों? The next day, when Jack woke up in morning and looked out of the window, he saw that a huge beanstalk had grown from his magic beans. He climbed up the beanstalks and reached a kingdom in the sky. There lived a giant and his wife. Jack went inside the house and found the giant's wife in the kitchen. Jack said, "Could you please give me something to eat? I am so hungry." The kind wife gave him bread and some milk. So next day बच्चों, जैसे कि हमने देखा था उनकी मदर ने बीन्स को बाहर फेंक दिया था. जो बीन्स, तो सुबह जब उठता है तो मॉर्निंग में वो विंडो के बाहर देखता है और उसको क्या नजर आता है बच्चे? एक ह्यूज बीन स्टॉक दिखाई दे रहा है आपको. ये था बच्चे बीन स्टॉक, उसको नजर आता है. देन वो चढ़ जाता है उसके ऊपर, बीन स्टॉक के ऊपर, और पहुंच जाता है किंगडम इन द स्काई पर. वहां पर वो देखता है बच्चे कौन रहता है? जाइंट एंड हिज वाइफ. तो जैसे ही जैक बच्चों अंदर जाता है हाउस के अंदर तो देखता है जाइंट की वाइफ किचन में है और वो उनसे मांगने लग जाता है कुछ खाने के लिए. कुड यू प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट? और क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं. तो काइंड वाइफ उसको देती है ब्रेड एंड सम मिल्क, कुछ ताकि वो कुछ खा पाए. While he was eating, the giant came home. The giant was very big and looked very fearsome. Jack was fearsome, so he went and hid inside. The giant cried,
Fee, fee-fo, farm. I smell the blood of Englishman. Be he alive and be he dead, I'll grind his bones to make my bread. The wife sat there. Then बच्चों जैसे ही वो खा रहा था ना यहाँ पे जैक, तो तभी जाइंट आ जाता है अंदर। और जाइंट तो बच्चों जाइंट की तरह था, काफी बड़ा और थोड़ा सा डरावना भी। और जैक उसको देखकर डर जाता है और अपने आप को छिपा लेता है। और जाइंट क्या कहता है, मुझे ना किसी की आवाज आ रही है, कोई है यहाँ पर जरूर, किसी इंग्लिशमैन की स्मेल आ रही है, उसके ब्लड की स्मेल आ रही है। अगर यहाँ पर कोई है तो जिंदा नहीं बचेगा, मैं उसकी हड्डियों को तोड़कर ब्रेड बना लूंगा और उसको खा जाऊंगा। तभी वाइफ क्या बोलती है, देयर is no boy is here. So the giant ate his food and then went to his room. He took out his sacks of gold coins, counted them and kept them aside. Then he went to sleep. In the night, Jack crept out of his hiding place, took one sack of gold coins and climbed up down the beanstalk. At home, he gave the coins to his mother. His mother was very happy and they lived well for some times. अब बच्चों जैसे ही जैक छिपा हुआ था तो जाइंट ने अपना खाना खाया और वो अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। अब आराम से वो आता है बाहर और देखता है कि हाँ वहाँ पर सैक ऑफ गोल्डन कॉइन्स है। और जैसे कि उसने काउंट किए थे तो देखकर और वो सैक को उठाकर जैक आराम से ऊपर अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकलता है और गोल्ड कॉइन से उठाकर और नीचे आ जाता है बीनस्टॉक से। तो अपनी मदर को देता है वो सैक गोल्ड कॉइन्स का। उसकी मदर देखकर काफी खुश हो जाती है और वो कुछ टाइम तक बड़ा हैप्पीली रहते हैं बच्चों। सो बच्चों यहाँ पर फैक्टोपीडिया के अंदर देख लेते हैं। अ रिसर्च इन साइकोलॉजी सेज दैट पर्सन हु हेल्प्स आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन्स आर मोर सक्सेसफुल। तो यहाँ पर बच्चों अब जैसे ही हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से जो जैक है वो अब क्लाइम्ब द बीनस्टॉक एंड वेंट टू द जायंट्स हाउस अगेन। Once again, Jack asked the giant's wife for food, but while he was eating, the giants returned. Jack leapt out in fright and went and hid under the bed. The giant cried, "Fee, fi, fo, fum, smell the blood of an Englishman. Be he alive or be he dead, I'll grind his bones to make my bread." The wife said, "There is no boy in here." The giant ate his food and went to his room. There he took out a hen. He shouted, "Lay," and the hen laid the golden eggs. When the giant fell asleep, Jack took the hen and climbed down the beanstalk. And Jack's mother was very happy with him. Then बच्चों अब काफी टाइम हो गया था उनको आराम से रहते हुए, मदर को भी और जैक को भी। जैक दोबारा से जाता है ऊपर, ओके, बीनस्टॉक के थ्रू जाइंट के हाउस में दोबारा पहुंच जाता है। वहां पर दोबारा से मांगता है कि जाइंट की वाइफ से खाने के लिए बोलता है। देन वहां पर वो वेट भी कर रही थी जाइंट का और जाइंट तभी आ जाता है। वो अपने आप को बेड के नीचे छिपा लेता है जैक। देन जाइंट दोबारा से उसको इंग्लिशमैन की स्मेल आती है किसी की, तो फिर से बोलने लग जाता है, फी फी फो फॉर्म, अगर कोई जिंदा है या मर गया है लेकिन मैं इंग्लिशमैन को उसकी बोन क्रैक कर दूंगा, ग्राइंड कर दूंगा और बनाऊंगा उससे ब्रेड। द वाइफ दोबारा से मना करती है। वाइफ सेड, देयर इज नो बॉयज हियर। जाइंट ने अपना खाना खाया, दोबारा से अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। अब उसने क्या किया, ही टुक आउट अ हैन, वहां से एक हैन को निकाला और बोला ले, और ऐसे बोलते ही हैन ने क्या किया बच्चों, गोल्डन एग दे दिया। देन ये सब चीजें तो जैक देख ही रहा था। जैक जैसे ही अब जाइंट सो जाता है, वो आराम से जैक निकलता है बेड के नीचे से, उस हैन को उठाता है और नीचे बीनस्टॉक के थ्रू नीचे आ जाता है, मदर को दे देता है हैन और मदर काफी खुश हो जाती है। आफ्टर सम डेज जैक वंस अगेन क्लाइम्ड द बीनस्टॉक एंड वेंट टू द जाइंट्स कास्टल। फॉर द थर्ड टाइम जैक मेट द जाइंट्स वाइफ एंड आस्क्ड फॉर सम फूड। वंस अगेन the giant's wife gave him bread and milk, but while Jack was eating, the giant came home. Fee, fee, fo, fum, I smell the blood of an Englishman. Be he alive, be he dead, I'll grind his bones to make my bread, cried the giant. Don't be silly, there is no boy is here, said his wife. अब बच्चों थर्ड टाइम जाता है वो जैक और दोबारा से क्लाइम करता है, बीनस्टॉक पर जाता है और फिर से जाइंट्स के कास्टल में पहुंच जाता है। थर्ड टाइम जब जाइंट जा रहा था तो सेम वैसे ही जाइंट की वाइफ से खाने के लिए बोलता है, उसको खाने के लिए देती है। तभी जाइंट वहां पर आ जाता है और फिर से उसको वही लगता है कि मुझे इंग्लिशमैन की स्मेल आ रही है, और जैसे ही वो बोलती है तो फिर से उसकी वाइफ मना कर देती है कि नहीं, आप पागल हो गए हो क्या, डोंट बी सिली, इतने पागल मत बनो, यहाँ पे कोई बॉय नहीं है। उसकी वाइफ मना कर देती है अगेन। द जाइंट हैड अ मैजिकल हार्प दैट कुड play beautiful songs. While the giant slept, Jack took the harp and was about to leave. Suddenly the magic harp cried, "Help, master, a boy is stealing me."
Furious, he ran down the beanstalk and raced home. The giant followed him down. Jack quickly ran inside his house and fetched an axe. He began to chop the beanstalk. The giant fell and died. Jack and his mother were now very rich and they lived happily ever after. अब जाइंट बच्चे, अब जाइंट के पास था एक मैजिकल हार्प और वो उससे ब्यूटीफुल सॉन्ग प्ले करता था. तो जैसे ही जैक को पता चला, अच्छा इसके पास ये है, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक मैजिकल हार्प है, तो उसको भी लेने के लिए वो वैसे ही करता है जैसे कि उसने और चीज़ें ली थी. वो उठता है और दोबारा उसको चुराने की कोशिश करता है. जैसे ही बच्चों जैक उसको चुरा रहा था तभी वो बोलने लग जाता है, बॉय स्टीलिंग मी, हेल्प मास्टर हेल्प. और वो गुस्से में उठता है और गुस्से में उठकर जाइंट उसका पीछा करने लग जाता है. वो नीचे आ जाता है, वहां से बच्चों जाइंट भी नीचे आने लग जाता है. वो नीचे आकर एक एक्स से, कुल्हाड़ी से चॉप कर देता है बीनस्टॉक को और उसको हटा देता है और वो नीचे गिरकर जाइंट मर जाता है. देन जैक और उसकी मदर अब बहुत अच्छे से रह रहे थे, काफी रिच हो चुके थे और हैप्पीली रहते थे. तो यहाँ पर ब्रेन गेम के अंदर देखते हैं बच्चे, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, लाइक जैक्स मदर, जाइंट एंड जाइंट की वाइफ का आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाले हैं और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों. अब देख लेते हैं बच्चों, वर्ड फाइंडर के अंदर दिया गया है विडो. विडो मीन्स होता है अ वुमेन, ऐसी औरत हु हैज लॉस्ट हर हस्बैंड बाय डेथ एंड हैज नॉट रिटर्न. ऐसी औरत बच्चे जिसका हस्बैंड नहीं होता तो उसको बोला जाता है विडो. नेक्स्ट इज बीन्स, seeds or pod containing seeds of various climbing plants eaten as a vegetable. Beanstalk, the stem of a bean plant, fast growing and tall. Fearsome, frightening, aspiration in appearance. Crabbed, move slowly on hands and knees to avoid being heard or noticed. Harp, a musical instrument. Furious, extremely angry. And fast, go for and then bring back something. Exercise में चलते हैं बच्चों, fill in the blanks के अंदर. जैक्स डैश टोल्ड हिम टू सेल देयर ओनली काउ. तो क्या बोला था, जैक्स की मदर ने बोला था, तो जैक्स मदर टोल्ड हिम, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों मदर. ओके, नेक्स्ट इज द मैन गेव मैजिक डैश इन रिटर्न फॉर काउ. द जाइंट एट हिज फूड एंड वेंट टू हिज डैश. द डैश लिव्ड विद हिज वाइफ इन द किंगडम. द मैजिकल डैश कुड प्ले ब्यूटीफुल सॉन्ग. स्टेज ट्रू एंड फॉल्स करेंगे बच्चों. द पुअर विडो लिव्ड विद हर सन जैक. तो क्या पुअर विडो अपने सन जैक के साथ रहती थी? यस, दिस इज द ट्रू. तो आप यहां पर लिखने वाले हैं ट्रू. ओके, तो इसी तरह से ट्रू फॉल्स को करेंगे. जैक्स मदर वाज हैप्पी टू सी द मैजिक बीन्स. द जायंट वाज बिग एंड फियरसम. जैक टुक द डक एंड क्लाइंब डाउन द बीनस्टॉक. जैक चॉप्ड द बीनस्टॉक्स विद द एक्स. मेक सेंटेंसेस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स बच्चों. यहां पर सेंटेंसेस बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स, लाइक बीन्स. बीन्स, यस, आई have to buy some beans. Like this type of sentence you can make, like kitchen, counted, fried and followed को भी बनाएंगे. Who said to whom? किसने किसको क्या बोला? I will give you 5 magic beans. ये किसने बोला था बच्चों और किसको बोला था? beans को बोला था उस old man ने. Then you fool, he took away your cow and gave you some beans. Fee for fum, I smell the blood of an Englishman. ये किसने बोला था बच्चों? There is no boy here. ये एंड हेल्प मास्टर्स, अ बॉय इज स्टीलिंग मी. तो किसने किसको बोला, इसको कंप्लीट करना है बच्चों. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर चलते हैं बच्चों. व्हाट डिड जैक्स मदर आस्क्ड हिम टू डू. तो ये बताना है क्या बोला, क्या हुआ जब जैक की मदर ने पूछा क्या करने के लिए. सो व्हाट डिड जैक्स मदर आस्क्ड हिम टू डू, क्या करने के लिए बोला था बच्चों. तो ये बोला था जैक की मदर ने कि इसको काव को सेल करके मार्केट में आ जाओ. तो जैक को ये बोला गया टू सेल द काव इन द मार्केट. व्हाट डिड जैक सी व्हेन ही वोक अप इन द मॉर्निंग. व्हाट डिड द जायंट वांटेड टू डू विद द इंग्लिशमैन. व्हाट डिड जैक स्टील फ्रॉम द जायंट्स कैस्टल. व्हाट हैपेंड व्हेन जैक वाज ट्राइंग टू स्टील द मैजिकल हार्प. नेक्स्ट है बच्चे अनरिच योर स्किल्स के लिए बना हुआ है. यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसमें आप करेंगे फिनिश और एंड का यूज. द पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड एट द डैश ऑफ द स्ट्रीट. तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे आने वाला है एंड ऑफ द स्ट्रीट. ओके, नेक्स्ट इज द बेसबॉल गेम डैश इन अ टाई. द मैराथन रनर डिडंट मेक इट टू द डैश लाइन. लेट मी डैश व्हाट आई एम सेइंग. द सॉन्ग हैज डैश. नेक्स्ट है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद एंटोनियम्स ऑफ द अंडरलाइंग वर्ड्स. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पर आपको बॉक्स दिया गया बच्चे इन वर्ड्स की हेल्प से.
आप बनाएंगे इन सेंटेंसेस को कंप्लीट और याद रखेंगे इनका आपको लिखना है एंटोनियम्स के साथ। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन पीस एंड हॉट, तो यहाँ पर बच्चे क्या आना चाहिए? टिमिडिटी, प्रोग्रेस, होप, सरेंडर या वॉर। सो पीस के साथ होता है वॉर, इसका अपोजिट एंटोनियम्स लिखना है, तो वॉर इज द करेक्ट ऑप्शन और यहाँ पर आप राइट डाउन करेंगे वॉर। ऐसे ही आपने और भी कंप्लीट करने, हम रीड आउट कर लेते हैं बच्चों। Obama said that even in times of despair, there is always dash. Lincoln had his defeats, his setbacks, but he did not allow these of effects the dash. Obama announced his candidacies with audacities and not dash. The army must withstand difficult conditions and not dash to pressure. Grammar portion पर चलते हैं बच्चे। ग्रामर के अंदर इसमें फ्रेजेस को आज हम सीखने वाले हैं। फ्रेजेस होते क्या है? व्हाट इज फ्रेज? सो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स टुगेदर टू मेक मीनिंग, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। एग्जांपल, द ब्राउन कैट, अराउंड द कॉर्नर, द म्यूजिक टीचर, ऑन द बोट। नेक्स्ट है बच्चों, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन दैम। तो यहाँ पर आपको फ्रेजेस फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, देन उनको अंडरलाइन करना है। For example, there I met a boy with red hair. So with red hair is the phrase. The principal was an old man of friendly disposition. He was a young man of great promise. He ran with great speed. The workers belongs to a tribe dwelling in the hills. How does he live without any worries? He was a man of great wealth. He replied in a very rude manner. Only a man with a plenty of money can buy a car of such beauty and power. He wore a turban made of gold. You can buy it in all places. Next है बच्चों, मैच करेंगे, मैच द phrases with their meaning and use any three of them to form sentences of your own. Like phrase and meaning के साथ, like once in a blue moon. Once in a blue moon, see eye to eye, a piece of cake, to add insult, break a leg, let the cat out of the bag, to accidentally reveal a secret, then good luck, an event that happens infrequently. Something is very easy, agreeing with someone to make a situation worse. तो once in a blue moon के साथ जाता है बच्चों an event that happens frequently। तो इसी तरह से आप औरों को भी मैच करेंगे और मैच करते हुए राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, राइटिंग स्किल्स के अंदर डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स। जो भी आपको ये पिक्चर नजर आ रही है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग आप इसको डिस्क्राइब करते हुए राइट डाउन करेंगे। देन चलते हैं, मूव टू द स्पीकिंग पोर्शन। What would you do if you were in place of Jack and a giant was after your life? अगर आप जैक की तरह होते बच्चों या जैक की जगह पर होते तो फिर क्या होता अगर इस तरह जाइंट आपकी लाइफ के पीछे भाग रहा होता? तो आप यहाँ पर स्पीकिंग के साथ कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से और अपने जो व्यूज हैं, आइडियाज हैं वो शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट के साथ। रियल लाइफ कंटेंट। रियल लाइफ कंटेंट के अंदर बच्चों यहाँ पर आप इमेजिन करेंगे एक सिचुएशन है वेयर यू एक्सपीरियंस्ड अ बिग प्रॉब्लम दैट इट फेल्ट लाइक अ जायंट्स मिसचीफ। हाउ वुड यू टैकल द प्रॉब्लम? एक्सप्लेन इन फ्यू वर्ड्स। देन एक्टिविटी, विजिट अ प्लांट नर्सरी। यहाँ पर बच्चों एक नर्सरी में जाना है, प्लांट नर्सरी के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ, और गार्डनर से पूछना है कि किस तरह से जो बीन स्टॉक का प्लांट होता है वो कैसा होता है और उसको कलेक्ट करना है, उससे रिलेटेड फैक्ट पता करने हैं और फैक्ट के साथ यहाँ पर राइट डाउन भी करना है। तो इस तरह से बच्चों हमारा चैप्टर ये पर फिनिश होता है। जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो आप खुद से कंप्लीट करेंगे बच्चे। सो यू हैव टू कंप्लीट योर सेल्फ बच्चों।